नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बेहद ही डरावनी है और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं शहर के कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी और इसी वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे तक घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था और मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा की चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठीक दिख रही थी। तब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था। तभी मैंने पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझसे बोला, बेटा तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं यहाँ पर नया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रात भटकने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया? वह बोले, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने इस पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी थी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी और मैं बस साइकिल को ज्यों ही रोकने वाला था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वज़न हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तो अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वह कहीं रास्ते में या कहीं गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मैंने साइकिल यूटर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखा तो मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते ही जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठे हैं। मैंने उसे दूर से आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर? मुझे उस आदमी से ना कोई हलचल दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया और जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा कर रहा हो कि यहाँ से भाग जा। उस आदमी के कपड़े को मैंने पहचान लिया था कि वे जमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतने कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वे बस मुंडी को घुटने के बीच झुका के बैठे रहे। अब मुझे डर लग रहा था मेरे ऊपर, और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य ना हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैंने धीरे धीरे उनके नज़दीक गया
तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी सी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों सड़ रही हो। फिर भी सांस रोक कर मैंने चाचा को कंधे पर रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से जो मुझे महसूस हुआ, उसने मेरे पूरे बदन को कांपा के रख दिया। क्योंकि जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हुई, ये कोई आम घटना नहीं थी। ये मेरी पूरी ज़िंदगी की ऐसी घटना थी जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रूह काम जाते हैं। जैसे ही मैंने चाचा को छुआ, चाचा का शरीर बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैंने उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधे पर नहीं, उनके हाथों पर था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं तो वहाँ से एक शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागकर निकल गया। फिर वह प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। भागते भागते मेरी सांसें थम गई और मेरे दिल में सिकुड़न होने लगी। मुझे लगा आज तो मेरा खेल ख़त्म, आज मैं नहीं बचूंगा। मैंने तुरंत साइकिल पर बैठा और वहाँ से तेज़ी से पैडल मार के निकलने लगा। मैं इतना डर गया था कि मुझे चक्कर तक आने लगे थे। मैंने खुद को संभाला और साइकिल चलाते तेज़ी साइकिल चला के वहाँ से निकलनी सोची। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की रात थी। इसलिए ऐसे मौके पर मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब बस मैंने कहा आज मेरा खेल ख़त्म, आज मैं नहीं बचूंगा। मैंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागा। और जब मैं अपने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार में एक हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वहाँ कदम रख सके। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा दें।